अध्याय 6। बुरे भाग्य लाने वाले विकर्म। नंदी उद्यान के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, जैसा कि उससे कहा गया था, जबकि शिव बाड़े के पीछे नित्य मंडप क्षेत्र में चला गया था। शांत नित्य मंडप ने पहले से ही नंदी को संकेत दे दिया था कि उसके प्रभु को वहाँ कोई नहीं मिलेगा। तथापि शिव की उम्मीद बनी हुई थी और उसने आशापूर्वक सती की प्रतीक्षा की। लगभग 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद शिव को लगा कि आज नृत्य का अभ्यास नहीं होने वाला था। अत्यधिक निराश होकर वह शांत मुद्रा में नंदी की ओर चल पड़ा। क्या कोई है जिसे ढूंढने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ प्रभु? उत्सुक नंदी ने पूछा। कोई नहीं है नंदी, भूल जाओ। शिव का स्वर निराशा भरा था। नंदी समझ गया कि उसके प्रभु उसे इस विषय में बताने की इच्छा नहीं रखते थे। अतः विषय बदलने का प्रयास करते हुए नंदी ने कहा, प्रभु, आपको अवश्य ही भूख लगी होगी। क्या हम विश्राम गृह चलें और भोजन कर लें? नहीं, अभी नहीं। मैं इस नगर का थोड़ा चक्कर लगाना चाहता हूँ। शिव ने इस आशा में कहा कि कहीं भाग्य उसका साथ दे और सती से उनकी मुलाकात हो जाए। क्या हम आज राजत वेदिका पर किसी भोजनालय में जा सकते हैं? यह बहुत ही अच्छा रहेगा। नंदी मुस्कुराया, जो राजशाही विश्राम गृह में ब्राह्मण प्रभावी सादे शाकाहारी भोजन से घृणा कर बैठा था। क्षत्रियों के भोजनालय में मिलने वाले मसालेदार मांस की उसको कमी खटक रही थी। हाँ, क्या है पर्वतेश्वर? दक्ष ने पूछा। महाराज, मुझे इस तरह से अचानक आने का खेद है, किंतु अभी इसी समय मुझे कुछ परेशान करने वाले समाचार प्राप्त हुए हैं और वह आपको व्यक्तिगत रूप में बताना है। अच्छा, वह क्या है? शिव अभी से समस्या उत्पन्न कर रहा है। आपको नीलकंठ के विषय में क्या कहना है? शोक करते हुए दक्ष ने अपनी आंखें उठाकर असहमति में पूछा। आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि नीलकंठ हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं? इसका शिव के बारे में विचार से कोई लेना देना नहीं है महाराज। कृपया मेरे समाचार को सुन तो लें। चेनध्वज ने शिव को कल उद्यान में देखा था। चेनध्वज अभी से यहाँ है? जी हाँ महाराज, उसकी आपके साथ समीक्षा का समय परसों नियत किया गया है। चाहे जो भी हो, तो तेनध्वज ने क्या देखा? उसने भी शिव को घिनौनी हरकत करते देखा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हम इस बात को मान सकते हैं कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर उसने नीलकंठ को क्या करते देखा? उसने शिव को उद्यान में नृत्य करते देखा, पर्वतेश्वर ने उत्तर दिया। तो क्या ऐसा कोई कानून है जो नृत्य को प्रतिबंधित करता है और जिसकी जानकारी मुझे नहीं है? कृपया मुझे बोलने दीजिए महाराज। वह नृत्य कर रहा था, जबकि सती उसे भाव विभोर होकर देख रही थी। दक्ष की जिज्ञासा सहसा आकर्षित हो गई। वह आगे झुकते हुए बोला, और? सती ने उचित व्यवहार किया और जब शिव उसके करीब आने की चेष्टा कर रहा था तो वह वहाँ से चली गई, किंतु चेनध्वज ने शिव को फुसफुसाते हुए सुना जब सती चली गई। अच्छा, वे क्या फुसफुसाए? उसने धीमे स्वर में कहा, हे पवित्र झील, मुझे इसे प्राप्त करने में सहायता करें। मैं आपसे इसके बाद फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। दक्ष अत्यंत प्रसन्न दिखा। तुम यह कहना चाहते हो कि नीलकंठ को संभवतः मेरी पुत्री से प्रेम हो गया है? महाराज, आप साम्राज्य के नियमों को भूल नहीं सकते। अत्यंत ही परेशान पर्वतेश्वर ने संपादित किया। आप जानते हैं कि सती विवाह नहीं कर सकती। यदि नीलकंठ ने सती से विवाह का निर्णय लिया है तो पृथ्वी पर कोई नियम कानून इसे रोक नहीं सकता। महाराज, मुझे क्षमा करें, किंतु हमारी सभ्यता का समस्त आधार यही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वह बात है जो हमें वैसा बनाती है जो हम हैं, चंद्रवंशियों एवं नागाओं से बेहतर। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम भी नियमों के ऊपर नहीं थे। तो कैसे यह गंवार इतना महत्वपूर्ण समझा जा सकता है? क्या आप नहीं चाहते कि सती सुखी रहे? दक्ष ने पूछा। उसे पार्वती किसी कारण से कहा जाता है, क्योंकि वह आपकी ईश्वर पुत्री है। क्या आप नहीं चाहते कि वह पुनः अपनी खुशी प्राप्त कर ले? मैं सती को अपनी पुत्री की तरह से ही हमेशा ही प्रेम करता रहा हूँ। महाराज, पर्वतेश्वर ने अपनी आंखों के भावों का दुर्लभ प्रदर्शन किया।
मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा नियम भंग करने के अलावा। आप में और मुझ में यही अंतर है। सती के लिए मैं नियम भंग करने में भी हिचकूंगा नहीं। वह मेरी पुत्री है, मेरा रक्त है और शरीर का अंग है। उसने अभी तक बहुत दुख झेल लिए हैं। यदि मुझे कोई ऐसा मार्ग मिलता है जिससे वह प्रसन्न हो सके तो मैं उस मार्ग पर चलूँगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो। शिव और नंदी ने अपने घोड़ों को रजत वेदिका के मुख्य बाजार के नियत स्थान पर बांध दिया। आगे बढ़ते हुए नंदी ने अपने पसंदीदा भोजनालय के लिए शिव का मार्गदर्शन किया। ताज़ा ताज़ा पकाए गए मांस की आमंत्रण देने वाली मीठी सुगंध ने नंदी की मिट गई भूख को पूरी तरह से जगा दिया था, जिसकी शांति पिछले 2 दिनों से राजसी विश्राम गृह में नहीं हो पाई थी। परंतु भोजनालय के स्वामी ने प्रवेश पर शिव को रोक दिया। क्या बात है भाई? नंदी ने पूछा। मुझे अत्यंत ही खेद है भाइयों, किंतु मैं भी इस समय धार्मिक संकल्प कर रहा हूँ। भोजनालय के मालिक ने शिव के गले की ओर संकेत करते हुए विनम्रता से कहा, और आप तो जानते हैं कि एक संकल्प यह भी है कि साथी संकल्प लेने वालों को मैं मांसाहार नहीं परोस सकता। नंदी ने आश्चर्य में बिना कुछ समझे बूझे ही कहा, लेकिन किसने धार्मिक संकल्प? शिव द्वारा उसे बोलने से रोक दिया गया, जिसने उसे अपनी आंखों के इशारे से मालाओं से गूंथे हुए अपने गले के गुलूबंद को दिखाया। नंदी ने सहमति में सिर हिलाया और शिव के साथ ही भोजनालय से बाहर चला गया। यह वर्ष का ऐसा समय है जब धार्मिक संकल्प लिए जाते हैं प्रभु, नंदी ने विवरण दिया। आप क्यों नहीं यहीं बगल में प्रतीक्षा कर लेते हैं? उस दूसरी दिशा में दाहिनी ओर कुछ अच्छे भोजनालय हैं। मैं वहां जाकर देखता हूँ कि कोई ऐसा भोजनालय है जिसके मालिक ने संकल्प नहीं लिया हो। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। नंदी शीघ्रता से उसे और चला गया तो शिव गली में इधर उधर देखने लगा। यह बाजार का एक व्यस्त क्षेत्र था, जिसमें भोजनालय एवं दुकानें हर तरफ फैले हुए थे, किंतु इतने अधिक लोगों एवं व्यापार आदि के बावजूद गली में शोरगुल नहीं था। कोई भी दुकानदार गली में बाहर आकर आवाज़ें नहीं लगा रहा था और अपनी वस्तुओं के विज्ञापन नहीं कर रहा था। ग्राहक बिना असफल हुए विनम्रता से बोल रहे थे, यहाँ तक कि मोल भाव करने में भी। ये इतने अच्छे व्यवहार वाले मूर्ख व्यापारी हमारे पहाड़ों के उपद्रवी बाजारों में एक ढेले का भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। शिव मेलुहा वासियों के विचित्र व्यवहारों की सोच में इतना गुम हो गया कि उसे नगरीय ढिंढोरा पीटने वाले की पुकार तब तक नहीं सुनाई दी जब तक कि वह उसके ठीक पीछे नहीं आ पहुंचा। विकर्म स्त्रियों की सवारी, कृपया रास्ता दे। आश्चर्यचकित शिव पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा मेलुहावासी क्षत्रिय उसे नीचे देख रहा था। क्या आप थोड़ा बगल हटने की कृपा करेंगे महोदय? विकर्म स्त्रियों की सवारी अपनी पूजा के लिए यहाँ से यात्रा करने वाली है। ढिंढोरा पीटने वाले का लहजा और आचरण निश्चित रूप से शालीन था, किंतु शिव किसी भ्रम में नहीं था। ढिंढोरा पीटने वाला शिव को पूछ नहीं रहा था, वह उसे बता रहा था। शिव जैसे ही सवारी के गुजरने देने के लिए पीछे हटा तो नंदी ने धीरे से उसके हाथ का स्पर्श किया। मैंने एक बहुत ही अच्छा भोजनालय ढूंढ लिया है प्रभु, उल्लसित नंदी ने कहा, मेरे पसंदीदा में से एक, और उसका रसोई अगले कम से कम 1 घंटे तक तो चालू रहने वाला है। हमें खाने के लिए बहुत भोजन मिल जाने वाला है। शिव ने ठहाका लगाया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि केवल एक भोजनालय इतना भोजन बना सकेगा कि तुम्हारी भूख को शांत कर दे। नंदी भी साथ में हंसने लगा। जब शिव ने उसकी पीठ पर थपकी लगाई, जैसे ही वे मुड़े और गली में जाने लगे तो शिव ने पूछा, ये विकर्म स्त्रियां कौन हैं? विकर्म लोग प्रभु, नंदी ने गहरी सांस लेकर कहा। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्म के पाप के लिए इस जन्म में दंड मिला है, इसलिए उन्हें यह जीवन मर्यादा के साथ जीना होता है और उन्हें अपने दुख को गरिमा के साथ सहन करना होता है। यही एक उपाय है जिससे वे अपने पूर्व जन्म के पापों को अच्छे कर्म से स्वच्छ बना सकते हैं। विकर्म पुरुषों के लिए उनके अपने अलग प्रकार के प्रायश्चित हैं और स्त्रियों के लिए अलग आदेश हैं। हम जिस मार्ग से अभी आए हैं वहाँ पर विकर्म स्त्रियों की एक सवारी जा रही थी। क्या उनकी पूजा भी एक आदेश है? शिव ने पूछा। जी हाँ प्रभु, विकर्म स्त्रियों को बहुत सारे नियमों के पालन करने होते हैं। उनको मुक्ति के लिए पवित्र करने वाले अग्निदेव की पूजा प्रत्येक महीने एक विशेष अधिदेश के अनुसार करनी होती है। उन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि वे अपने बुरे भाग्य के कारण
उनके जीवन को विषयुक्त कर सकते हैं, जिनसे वे विवाह करते हैं। उन्हें ऐसे किसी को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती है जो उनके निकट के संबंधी अर्थात परिवार वाले नहीं हैं, अथवा जिन्हें वे अपने सामान्य कर्तव्यों के कारण स्पर्श न कर रहे हों। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य प्रावधान हैं जिनके बारे में पूरी तरह से मुझे पता नहीं है। यदि आपको उत्सुकता है तो हम अग्नि मंदिर के पंडित से मिल सकते हैं, जो विकर्म लोगों के बारे में आपको सब कुछ बता सकते हैं। नहीं, मैं इस समय पंडित से नहीं मिलना चाहता, शिव ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह अपने भ्रामक और गूढ़ दर्शनों से मुझे निश्चय ही तंग करेगा। लेकिन एक बात बताओ, यह निर्णय कौन लेता है कि किन विकर्म लोगों ने अपने पूर्व जन्म में पाप किया है? उनके अपने कर्म प्रभु, नंदी ने कहा। तो उसकी आंखें इस प्रकार संकेत दे रही थीं जैसे यह तो बहुत ही स्पष्ट था। उदाहरण के लिए, यदि एक स्त्री मृत बच्चे को जन्म देती है तो उसे यह दंड उसके अपने पूर्व जन्म में किया गया कोई पाप होता है। या फिर यदि किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी पकड़ लेती है जिसके कारण उसे लकवा मार जाता है, तो यह उसके साथ क्यों होगा यदि प्रकृति ने उसे उसके पूर्व जन्म के लिए दंडित न किया हो? यह मुझे बहुत ही बेहुदा प्रतीत होता है। एक स्त्री किसी मृत बच्चे को जन्म देती है, उसका कारण यह हो सकता है कि गर्भावस्था के दौरान उसने पर्याप्त रूप से देखभाल न की हो, या फिर यह किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है। यह कोई कैसे कह सकता है कि उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे दंडित किया गया है? शिव के विचारों से नंदी स्तब्ध था। उससे कुछ भी कहते नहीं बन पा रहा था। वह एक मेलुहावासी था और वह गंभीरता से कर्म की अवधारणा को मानता था जो कई जन्मों तक चला करता था। वह धीरे से बड़बड़ाया, यही नियम है प्रभु। देखो, ईमानदारी से एक बात कहूँ, यह नियम वस्तुतः मुझे अनुचित लगता है। नंदी के निराश मुख से प्रतीत हुआ कि वह पूरी तरह से हताश या कि मेलुहा के बारे में इतनी मूलभूत अवधारणा को शिव समझ नहीं पाए थे। किंतु शिव ने जो कहा था उसका विरोध न करने के डर से उसने अपना परामर्श अपने पास ही रखा। आखिरकार शिव उसके प्रभु थे। नंदी को उदास देखकर शिव ने उसकी पीठ धीमे से थपथपाई और कहा, नंदी, वह मेरा अपना विचार मात्र था। यदि यह नियम तुम्हारे लोगों के लिए काम करता है तो मुझे विश्वास है कि इसके पीछे कोई न कोई तर्क अवश्य होगा। तुम्हारा समाज कभी कभी कुछ विचित्रताओं से भरा लगता है, लेकिन इसमें ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सभ्य एवं ईमानदार हैं। यह सुनते ही नंदी के मुख पर मुस्कान तुरंत ही लौट आई और उसका पूरा ध्यान उस समय की सबसे गंभीर समस्या पर चला गया, उसकी वृहद भूख। वह भोजनालय में ऐसे घुसा जैसे जंग जीतने जा रहा हो। दबी हुई हंसी हंसते हुए पीछे पीछे शिव भी उसके साथ भोजनालय में प्रवेश कर गया। थोड़ी सी दूर पर मुख्य मार्ग पर विकर्म स्त्रियों की सवारी शांति से चली जा रही थी। ये सभी लंबे अंगवस्त्रम से आच्छादित थीं, जो पवित्र नीले रंग में रंगे हुए थे। उनके सिर पश्चाताप में नीचे झुके हुए थे। उनकी पूजा की थालियों में तरह तरह की पूजा सामग्रियां भरी हुई थीं। सामान्य रूप से शांत बाजार की गलियां मृतकीय अशांति का अनुभव दे रही थीं। जब वे दयनीय स्त्रियां वहां से बेकार में संकलित किए हुए वस्तुओं के समान गुजर रही थीं, उस सवारी के ठीक मध्य में अपना सिर नीचे झुकाए हुए, नीले अंगवस्त्रम पहने हुए, जिसने उसके सिर से पांव तक के शरीर को पूरी तरह से ढक रखा था, जिसे शिव देख नहीं पा रहा था, वह कोई और नहीं, सती थी। उसका मुख निराशापूर्ण गरिमा का चित्र बना हुआ था। इस प्रकार हम कहाँ थे प्रभु? दूसरे दिन जैसे ही शिव और नंदी उनके निजी कार्यालय में आराम से बैठ गए तो दक्ष ने कहा, प्रभु श्री राम जो परिवर्तन लाए थे, हम उस विषय पर बातचीत कर रहे थे महाराज, और उन्होंने कैसे स्वधर्म त्यागी ब्राह्मणों के विद्रोह को पराजित किया था। शिव ने उत्तर दिया, आप बिल्कुल सही हैं। दक्ष ने कहा, प्रभु श्री राम ने स्वधर्म त्यागी ब्राह्मणों को निश्चय ही पराजित किया था, किंतु उनके विचार में जो मूल कारण था वह और भी गहरा था। यह प्रश्न मात्र कुछ ब्राह्मणों के बारे में नहीं था जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया था। असली समस्या थी कि किसी व्यक्ति के अपने प्राकृतिक कर्म एवं समाज जो उसे करने पर मजबूर करता था, यह उनके मध्य का एक संघर्ष था। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। यदि आप विचार करें कि स्वधर्म त्यागी ब्राह्मणों के साथ वह क्या आधारभूत समस्या थी। कुछ ब्राह्मण क्षत्रिय बनना चाहते थे और शासन करना चाहते थे। कुछ ब्राह्मण वैश्य बनना चाहते थे ताकि धन कमा सकें और अपना जीवन विलासिता में बिता सकें, जबकि उनका जन्म उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्थापित कर देता था।
लेकिन मैंने सोचा था कि भगवान ब्रह्मा ने विधान बनाया था कि प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के बाद ही कोई ब्राह्मण बन सकता था। शिव ने कहा, यह सही है प्रभु, किंतु समय के साथ इस चयन प्रक्रिया ने निष्पक्षता खो दी थी। ब्राह्मण की संतति ब्राह्मण बनने लगी, क्षत्रिय की संतति क्षत्रिय बनने लगी, और इसी प्रकार अन्यों की भी। चयन की औपचारिक व्यवस्था शीघ्र ही समाप्त हो गई। एक पिता यह सुनिश्चित करने लगा कि वह अपने पुत्र एवं पुत्री को सभी संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराए, जिससे कि वे उनकी ही जाति में बना रहे, और इस प्रकार जाति व्यवस्था सख्त हो गई। तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि ऐसा भी व्यक्ति हुआ होगा जो कि ब्राह्मण बनने के लिए पर्याप्त रूप से गुणवान होगा, किंतु यदि उसने शूद्र माता पिता के घर में जन्म लिया होगा तो उसे ब्राह्मण बनने का अवसर नहीं मिला होगा। शिव ने पूछा, हाँ शिव? पर्वतेश्वर ने पहली बार शिव से बात करते हुए कहा। शिव ने इस बात पर गौर किया कि पर्वतेश्वर ने उसकी खुशामद नहीं की और न ही उसे प्रभु कहकर संबोधित किया। प्रभु श्री राम के विचार में कोई समाज योग्यता के अलावा यदि किसी अन्य वस्तुओं पर आधारित आचार व्यवहार करता है तो वह समाज स्थिर नहीं रह सकता है। उनका विचार था कि एक व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके कर्म के आधार पर ही किया जा सकता है, उसके जन्म से नहीं, उसके लिंग से नहीं। इसमें कोई अन्य कारण हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह एक अच्छा सिद्धांत है पर्वतेश्वर, शिव ने तर्क दिया, लेकिन इसे आप व्यवहार में कैसे सुनिश्चित करेंगे? यदि एक बच्चा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है और एक बच्चा जो शूद्र परिवार में जन्म लेता है, उनके लालन पालन एवं संसाधनों में अत्यधिक अंतर होगा। इसलिए ब्राह्मण का बच्चा कम योग्यता वाला होने पर भी ब्राह्मण बन जाएगा, जबकि शूद्र का बच्चा नहीं। यह उस शूद्र के बच्चे के लिए अनुचित नहीं है। इस व्यवस्था में योग्यता कहाँ है? यही भगवान श्री राम की सहज योग्यता थी शिव। पर्वतेश्वर मुस्कुराया। निसंदेह वे एक वीर सेनापति, एक प्रतिभाशाली प्रशासक और न्यायप्रिय निर्णय कुशल व्यक्ति थे, किंतु उनकी सबसे बड़ी देन इस व्यवस्था को बनाने में है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति का कर्म केवल उसकी योग्यता पर आधारित होता है, किसी अन्य बात पर नहीं। वही व्यवस्था है जिसने आज मेलुहा को बनाया है, जो वह आज है इतिहास में सबसे महान साम्राज्य। आप सोमरस की भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते पर्वतेश्वर, दक्ष ने कहा। प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा योगदान था सबको सोमरस प्रदान करना। यह अमृत ही है जो मेलुहा वासियों को ब्रह्मांड में सबसे चतुर बनाता है। यह सोमरस ही है जिसने हमें इस असाधारण एवं आदर्श समाज को स्थापित करने की यह योग्यता दी है। क्षमा करें महाराज, पर्वतेश्वर की ओर मुड़ने से पहले शिव ने कहा, लेकिन यह वह व्यवस्था क्या थी जो प्रभु श्री राम ने स्थापित की थी? व्यवस्था बहुत सरल है, पर्वतेश्वर ने कहा। जैसा कि हम सहमत हैं कि सर्वोत्तम समाज वह है जहाँ किसी व्यक्ति की जाति उसकी योग्यता एवं कर्म से निर्णित होती है, किसी अन्य कारक से नहीं। प्रभु श्री राम ने एक व्यवहारिक व्यवस्था की स्थापना की जो यह सुनिश्चित करता है मेलुहा में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसे साम्राज्य अनिवार्यतः अंगीकृत करता है। यह एक व्यवस्थित ढंग से संचालित हो, इसके लिए मैका नामक एक महान औषधालय नगर की स्थापना नर्मदा नदी के उत्तर में सुदूर दक्षिण में की गई है। सभी गर्भिणी स्त्री को जनन के लिए वहाँ की यात्रा करनी पड़ती है। उस नगर में केवल गर्भिणी स्त्री को ही जाने की अनुमति दी जाती है, किसी अन्य को नहीं। किसी अन्य को नहीं? उसके पति, उसके माता पिता को भी नहीं? शिव ने पूछा। नहीं, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, मात्र एक को छोड़कर। इस अपवाद को लगभग 300 वर्ष पहले लागू किया गया था। कुलीन परिवारों के पति एवं माता पिता को उस नगर में प्रवेश दिया गया था, पर्वतेश्वर ने उत्तर दिया। उसके भाव कह रहे थे कि प्रभु श्री राम की व्यवस्था में इस भ्रष्टाचार से वह पूर्णतः असहमत था। तब गर्भिणी स्त्रियों की देखभाल मैका में कौन करता था? औषधालय के कर्मचारी। वे इस कार्य में दक्षता से प्रशिक्षित हैं, पर्वतेश्वर ने कहना जारी रखा। एक बार जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को स्वास्थ्य कारणों से मैका में ही रखा जाता है, जबकि माता अपने नगर लौट जाती है। बिना बच्चे के ही? स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित शिव ने पूछा। हाँ, पर्वतेश्वर ने थोड़ी त्योरी चढ़ाकर कहा, जैसे कि संसार में इससे अधिक स्पष्ट तथ्य हो ही नहीं सकता था। उसके बाद बच्चे को मेलुहा के गुरुकुल में भेजा जाता है, जो कि एक विशालकाय गुरुकुल है और मैका के निकट ही है। प्रत्येक बच्चे को पूर्णतः एक प्रकार की शिक्षा का लाभ प्राप्त होता है। साम्राज्य के उपलब्ध संसाधनों के साथ वे बड़े होते हैं। क्या वे माता पिता एवं बच्चे से संबंधित आंकड़े रखते हैं? निसंदेह वे रखते हैं, किंतु वे आंकड़े अत्यधिक गोपनीय रखे जाते हैं।
और वे मैका के आंकड़ा अधिकारी के पास ही होते हैं। इसका साधारण सा अर्थ यह होगा कि गुरुकुल एवं शेष साम्राज्य में किसी को भी यह पता नहीं होगा कि उस बच्चे को जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं। शिव ने तर्क दिया, क्योंकि जो वह सुन रहा था वह उसके परिणामों के बारे में सोच रहा था। इस प्रकार प्रत्येक बच्चा, चाहे वह ब्राह्मण परिवार में जन्मा हो अथवा शूद्र परिवार में, उनको एक समान मानकर गुरुकुल में रखा जाएगा। हाँ, पर्वतेश्वर मुस्कुराया। प्रकट रूप से वह इस व्यवस्था पर गर्वित था। जब बच्चा किशोर हो जाता है तो उसे सोमरस भी दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को सफल होने के लिए पूर्णतः एक समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। 15 वर्ष की आयु होने पर जब वे बच्चे वयस्कता को प्राप्त कर लेते हैं तो सभी बच्चों की एक व्यापक परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा के परिणाम यह निर्णय देते हैं कि वे बच्चे क्या होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। कनखला ने बीच में ही कहना प्रारंभ कर दिया, और उसके बाद बच्चों को 1 वर्ष तक उस जाति से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वे अपने वर्ण के रंग के फीते पहनते हैं, श्वेत ब्राह्मण के लिए, लाल क्षत्रिय के लिए, हरा वैश्य के लिए और काला शूद्र के लिए, और अपने अपने जाति गुरुकुलों में विशेष पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस चले जाते हैं। और इसी कारण से आपकी जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। शिव ने कहा, वर्ण का अर्थ रंग है, क्या मैं सही हूँ? जी हाँ प्रभु, मुस्कान लिए कनखला ने कहा। आप अत्यंत ही चौकन्ने हैं। कनखला की ओर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए पर्वतेश्वर ने व्यंग्य करते हुए आगे बताया, हाँ, यह बहुत कठिन निष्कर्ष था। इस व्यंग्य पर ध्यान न देते हुए शिव ने पूछा, और उसके बाद फिर क्या होता है? जब बालक 16 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तब उनका आवंटन उनकी जाति के आवेदक माता पिताओं को कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ब्राह्मण माता पिता ने गोद लेने के लिए आवेदन किया है तो मैका से किसी एक ब्राह्मण जाति के लिए चयनित बालक को उन्हें आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद ये गोद लिए बालक गोद लेने वाले माता पिता के साथ अपनी संतान के समान ही पलते बढ़ते हैं, और समाज आदर्श है। शिव ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि इस अत्यंत ही सुंदर सरल व्यवस्था ने उसके मन को अभिभूत कर लिया था। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ही स्थान दिया जाता है। इस व्यवस्था की प्रभाविता एवं इसका औचित्य विस्मयकारक है। समय के साथ प्रभु, दक्ष ने बीच में ही टोका, हमने पाया कि ऊंची जाति का प्रतिशत पूर्ण जनसंख्या में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका अर्थ है कि इस जगत में सब में प्रगति करने की योग्यता है। करना मात्र इतना है कि सभी बालकों को उचित अवसर प्रदान किए जाएं। तो फिर नीची जाति वाले प्रभु श्री राम को इसके लिए अवश्य ही बहुत अधिक प्रेम करते होंगे? शिव ने पूछा। उन्होंने सफल होने के लिए उन्हें वास्तविक अवसर प्रदान किए हैं। हाँ, वे सही में उनसे बहुत प्रेम करते हैं, पर्वतेश्वर ने उत्तर दिया। वे इनके सबसे अधिक निष्ठावान अनुयायी थे। जय श्री राम। लेकिन मेरा अनुमान है कि बहुत सी माताएं इससे प्रसन्न नहीं होंगी। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक स्त्री अपने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही उसे त्यागने के लिए स्वेच्छा से इच्छुक होती होगी, यह जानते हुए कि वह अब उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। परंतु यह बृहद अच्छाई के लिए है। पर्वतेश्वर ने इस मूर्खता से भरे प्रतीत होते प्रश्न पर नाक मुँह सिकोड़ कर कहा, और फिर प्रत्येक माता जिसे संतान चाहिए आवेदन कर सकती है, और उसे उसके स्तर एवं चाहत के अनुरूप संतान का आवंटन भी हो सकता है। एक माता के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी संतान उसकी अपेक्षाओं पर खरी न उतरे। शिव ने पर्वतेश्वर के इस विवरण पर त्योरी चढ़ाई, लेकिन तर्क को चलने दिया और बोला, मैं इसका भी अनुमान लगा सकता हूँ कि बहुतेरे ऊंची जाति वाले जैसे ब्राह्मण इसलिए प्रभु श्री राम से खुश नहीं होंगे। आखिरकार उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ खो दी थी। जी हाँ, दक्ष ने आगे कहा, बहुत सी ऊंची जातियों ने प्रभु श्री राम के इस सुधार का विरोध किया था। केवल ब्राह्मणों ने ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कि क्षत्रियों एवं वैश्यों ने भी। प्रभु श्री राम ने उन्हें पराजित करने के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े। पराजित होने वाले जो बच गए वे ही आज चंद्रवंशियों के रूप में हमारे समक्ष हैं। तो आपके बीच का झगड़ा इतना पुराना है? जी हाँ, दक्ष ने कहा, चंद्रवंशी भ्रष्ट एवं घिनौने लोग हैं। कोई नैतिकता नहीं, कोई धर्माचार नहीं। वे हमारी समस्याओं के स्रोत हैं। हम में से कुछ लोगों का मानना है कि प्रभु श्री राम बहुत दयालु थे, उन्हें इनको पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए था, किंतु उन्होंने इन्हें क्षमा कर दिया और जीवित रहने दिया। वास्तविकता तो यह है कि हमें प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में
चंद्रवंशियों के शासन का संताप झेलना पड़ रहा है। इससे पहले कि शिव इस सूचना पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाता, नए प्रहर का घंटा बज गया था। सभी लोगों ने नए आने वाले घंटे के लिए एक छोटी सी प्रार्थना की। शिव ने तत्काल ही खिड़की की ओर देखा। उसके मुख पर प्रत्याशा की छवि उभरी। शिव के भावों को देखकर दक्ष मुस्कुराया। हम लोग मध्याह्न भोजन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं प्रभु, किंतु यदि आपको कोई अन्य अनुबंध है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो हम लोग इस परिचर्चा को कल पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। पर्वतेश्वर ने दक्ष को तीक्ष्ण दृष्टि से असहमतिपूर्ण रूप से घूरा। उसे पता था कि सम्राट आखिरकार क्या करना चाह रहे थे। यह बहुत ही अच्छा रहेगा महाराज, शिव मुस्कुराया। क्या मेरा चेहरा इतना पारदर्शी है? जी हाँ प्रभु, किंतु यह तो आपके पास उपहार स्वरूप है। मेलुहा, ईमानदारी से बढ़कर कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है। आप अपने अनुबंध के लिए क्यों नहीं प्रस्थान करते हैं और हम लोग इस मुलाकात को कल प्रातः पुनः आयोजित करेंगे। दक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शिव कमरे से नंदी के साथ बाहर निकल गया। शिव उत्तेजना एवं कंपकपी के साथ बाड़ी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसने उस उद्यान से ढोल की थापों की आवाज़ सुनी तो उसने नंदी को विश्राम गृह में जाकर मध्याह्न भोजन करने के लिए भेज दिया। वह अकेला रहना चाहता था। उसने आनंदातिरेक की एक गहरी सांस ली और बाड़ी के पीछे पहुंचा तो पाया कि गुरुजी एवं कृतिका की सावधान दृष्टि के अंतर्गत सती नृत्य का अभ्यास कर रही थी। इस समय आपको देखकर प्रसन्नता हुई शिव, गुरुजी ने औपचारिक नमस्ते करते हुए खड़े होकर कहा। खुशी तो मुझे हो रही है गुरुजी, शिव ने झुकते हुए उनको आदर प्रदान करते हुए उनके पांव का स्पर्श किया। सती फर्श की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। कृतिका ने उत्साहपूर्वक कहा, आपके नृत्य को मैं अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। इस प्रशंसा पर शिव का मुख सुर्ख हो गया था। ओह, वह इतना अच्छा भी नहीं था। अब आप प्रशंसा सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं, कृतिका ने छेड़खानी की। मैं सोच रहा था कि हम वहीं से शुरुआत कर सकते हैं जहां पिछली बार हमने अपनी बात छोड़ी थी। शिव ने सती की ओर मुड़कर कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको नृत्य सिखाने वाला या उस तरह का कोई बन सकता हूँ। मैं केवल आपका नृत्य देखना चाहता था। सती ने अनुभव किया कि उसका वह विचित्र सा असहज भाव दोबारा आ रहा था। यह शिव के बारे में ऐसा क्या है जो मुझे ऐसा अनुभव करा रहा है कि उससे बात करने में मैं नियम का उल्लंघन कर रही हूँ। उसे पुरुषों से बात करने की अनुमति थी जब तक कि वह एक निश्चित आदरपूर्ण दूरी बना कर रखे। मैं स्वयं को दोषी क्यों महसूस करूं? मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगी, सती ने औपचारिकता के साथ कहा। मैं कैसे सुधार कर सकती हूँ उसके बारे में आपके विचार से मुझे लाभान्वित होना है। मैं सच में ही आपके नृत्य की कुशलता का आदर करती हूँ। आदर? आदर क्यों? प्यार क्यों नहीं? शिव नम्रता से मुस्कुराया। उसके अंतर्मन ने कहा कि अब इस समय कुछ भी कहना उस पूरे क्षण को नष्ट कर देना होगा। सती ने एक गहरी सांस ली, अपने अंग वस्त्रम को कमर के चारों ओर लपेट कर बांध लिया और नटराज की मुद्रा बना ली। शिव मुस्कुराया। जैसे ही उसने महसूस किया कि धरती माता उसकी शक्ति और ऊर्जा को सती में प्रक्षेपित कर रही हैं, पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त करके वह खड़ी हो गई और सती ने नृत्य शुरू कर दिया। और सचमुच में ही उसके नृत्य में सुधार हो चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाव उससे प्रस्फुटित हो रहे थे। वह हमेशा से ही तकनीकी रूप से सही थी, किंतु उसके मनोभावों की सच्ची लगन ने उसके नृत्य को अगले स्तर तक पहुंचा दिया था। शिव ने महसूस किया कि अवास्तविकता का एक स्वप्नमय बोध उसे पुनः वशीभूत कर रहा था। सती ने जब अपने फुर्तीले शरीर से नृत्य के अलग अलग पदों का प्रदर्शन करना शुरू किया तो उसका चुंबकीय आकर्षण शिव को खींच रहा था। कुछ क्षण के लिए शिव को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि नृत्य में जिस पुरुष की वह कामना कर रही थी वह और कोई नहीं, स्वयं शिव ही था। अंततः जब उसने नृत्य समाप्त किया तो दर्शक गणों ने तत्काल ही तालियों की गड़गड़ाहट से उस नृत्य की प्रशंसा की। यह आपके द्वारा किया गया अब तक का सर्वोत्तम नृत्य था, गुरुजी ने गर्व के साथ कहा। धन्यवाद गुरुजी, सती ने झुकते हुए कहा। उसके बाद आशापूर्वक दृष्टि से शिव की ओर देखा। यह अति सुंदर था, शिव ने लगभग चिल्लाकर कहा। सर्वथा उत्कृष्ट। मैंने आपसे कहा था ना कि आप में योग्यता है। मैंने सोचा कि आक्रमण करने वाले दृश्य में मैंने नृत्य पद ठीक नहीं किए थे। सती ने आलोचनात्मक ढंग से बात की। आप स्वयं पर कुछ अधिक ही दबाव डाल रही हैं, शिव ने दिलासा दिया। वह एक छोटी सी भूल थी। वह भूल मात्र इसलिए हुई क्योंकि आप अपनी कोहनी का एक कोण भूल गई, जिसके कारण आपका अगला नृत्य पद थोड़ा अजीब लगा।
बड़ी शीघ्रता से उठते हुए शिव ने कहना जारी रखा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वह सती तक चलकर पहुँचा। उसने सही कोण बनाने के लिए सती का हाथ पकड़ा। सती भयभीत होकर तुरंत ही पीछे हट गई और गुरुजी एवं कृतिका हैरान परेशान दिखे। शिव को तत्काल ही महसूस हो गया था कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया था। मुझे क्षमा करें, शिव ने वास्तव में खेद से कहा। मैं तो केवल यह दिखा रहा था कि कोहनी की स्थिति कहाँ होनी चाहिए थी। स्तब्ध एवं जड़वत सती शिव को घूर रही थी। गुरुजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना विवेक पुनः प्राप्त किया और उन्हें बोध आया कि शिव को अवश्य ही शुद्धिकरण पूजा के लिए जाना चाहिए। अपने पंडित के पास जाइए शिव, उनसे कहिए कि आपको शुद्धिकरण की आवश्यकता है। दिन के समाप्त होने से पहले ही जाइए। क्या यह शुद्धिकरण क्या है? मुझे इसकी क्यों आवश्यकता है? कृपया आप शुद्धिकरण के लिए जाइए शिव, सती ने कहा तो उसकी गर्वीली आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी थी। यदि आपको कुछ भी होता है तो मैं स्वयं को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मुझे बहुत खेद है। यदि आपको स्पर्श करके मैंने किसी नियम का उल्लंघन किया है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। इसको कृपा कर इतनी बड़ी बात न बनाइए। यह बड़ी बात है, सती ने चीख कर रोते हुए कहा। सती की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया ने शिव को हिला दिया। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो ये लोग इसे इतनी बड़ी बात बनाते जा रहे हैं? कृतिका सती के निकट गई, किंतु इस प्रकार की स्पर्श न हो, और फुसफुसा कर कहा, हमें घर चलना चाहिए देवी। नहीं नहीं, कृपा करके रुकिए, शिव ने विनती की। मैं आपको स्पर्श नहीं करूँगा, मैं वचन देता हूँ। विषाद के नैराश्य वाले भाव के साथ वहाँ से जाने के लिए सती मुड़ गई। गुरुजी एवं कृतिका ने उसका अनुसरण किया। बाड़े के किनारे तक पहुँचने पर वह मुड़ी और उसने पुनः हाथ जोड़कर विनती की, कृपया रात्रि से पूर्व शुद्धिकरण के लिए अवश्य जाइए, कृपया भूलिएगा नहीं। शिव के मुख पर न समझने वाले विद्रोह के भाव देखकर गुरुजी ने सलाह दी, उसकी बात मानिए शिव, वह आपके भले के लिए ही ऐसा कह रही है। ये क्या बेवकूफ़ी है? उस मूक स्वीकृति पर उसके हताशा भरे प्रयासों ने अंततः उसके शोकग्रस्त सोचों को तोड़ दिया। तो शिव चिल्लाया। वह राजसी विश्राम गृह के सोने वाले कमरे में लेटा हुआ था। वह शुद्धिकरण के लिए नहीं गया था। उसने इस बारे में जानने का प्रयत्न भी नहीं किया था कि वह रस्म क्या थी। सती को छूने पर मुझे शुद्धिकरण की क्या आवश्यकता है? मैं तो उसे हर संभव प्रकार से छूते हुए अपना शेष जीवन बिताने की इच्छा रखता हूँ। क्या मुझे प्रतिदिन उसे छूने पर शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा? बकवास है। उसी समय एक परेशान करने वाली सोच ने शिव के मन में प्रवेश किया। क्या यह मेरे कारण है? क्या मुझे उसे छूने की अनुमति नहीं है क्योंकि मैं जाति चिन्ह विहीन हूँ, एक निकृष्ट अकुलीन? नहीं, यह सच नहीं हो सकता, शिव ने अपने ही मन में कहा। सती ऐसा कुछ नहीं सोचती है। वह एक भली स्त्री है, लेकिन अगर यह सच है, हो सकता है कि वह जानती हो कि मैं नीलकंठ हूँ।